हेलो दोस्तों, आज हम मोल कंसेप्ट का इन टेस्ट का प्रॉब्लम देखेंगे और अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो भी कंसेप्ट जिस क्वेश्चन में लगेगा सबसे पहले कंसेप्ट मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आइए देखते हैं उसका क्वेश्चन क्या है। हमारे पास यहाँ पे एनसीईआरटी का मोल कंसेप्ट का प्रॉब्लम 1.2 दिख रहा है और उस प्रॉब्लम में क्या बोला है कि एक कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.2% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट इज़ द इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें पूछा है कि इम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले हम हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दिया है, हाइड्रोजन का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज एंड क्लोरीन का परसेंटेज देखते हैं। हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है 0.07, कार्बन का परसेंटेज दिया है 24.27 एंड क्लोरीन का परसेंटेज दिया है 71.65%। इन सब का परसेंट दिया है। और इम्पेरिकल का फार्मूला होता है जितना भी परसेंट दिया है उसके मोलर मास से या एटॉमिक मास से उसको हम डिवाइड करते हैं। अब इसका जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास देखिए 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 एंड क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। और अब हम इसको डिवाइड करने के बाद जो इसका रेशियो आता है 4.07, इसका नियरली 2.02 और इसका नियरली आ जाएगा 2.02। अब इसके बाद और इसमें हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का 4.04 मतलब 4 है, कार्बन का 2 है एंड क्लोरीन का 2 है। ये हमारे पास एक आ गया। और जो इम्पेरिकल फार्मूला का मतलब होता है कि सिंपलेस्ट फार्मूला, कि सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होता है। तो अगर इसमें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 तो हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया 2 आ गया, कार्बन क्या हो गया 1 आ गया, क्लोरीन क्या हो गया 1 आ गया। मतलब कि इसका हम लिखते हैं CH2Cl। ये हमारे पास क्या आ गया, ये इम्पेरिकल फार्मूला आ गया, इम्पेरिकल फार्मूला। ये हमारा इम्पेरिकल फार्मूला निकल गया। और दूसरा चीज़ क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक एन निकालते हैं तो वो होता है मॉलिक्यूलर मास अपान, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास होता है अपान इम्पेरिकल फार्मूला का मास होता है। इम्पेरिकल फार्मूला का मास होता है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब मोलर मास दिया है 98.96। अब देखिए हम इम्पेरिकल का ये जो इम्पेरिकल फार्मूला है इसका मोलर मास आएगा। कार्बन का कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। क्लोरीन का कितना होता है मास होता है 35 इसको जोड़ते हैं 14,594 मतलब हो जाएगा 49.5। तो एन की वैल्यू आ गई नियरली अबाउट 2। अब देखिए एन की वैल्यू नियरली अबाउट 2। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है, एन की वैल्यू दो, तो एन की वैल्यू दो। इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, इम्पेरिकल फार्मूला इस CH2Cl है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एन की वैल्यू 2 डाल देंगे तो C2H4Cl2। ये हमारे पहला एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 1.2 का सॉल्यूशन है। अब आइए हम प्रॉब्लम 1.3 का सॉल्यूशन देखते हैं उसमें क्या पूछा है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1.3
3 आ गया। अब देखिए 1.3 क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर ग्राम में प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ द 16 ग्राम ऑफ 16, क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अब देखिए कभी भी कंबस्शन की रिएक्शन देखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी कोई भी कंबस्शन की रिएक्शन कराई जाती है। कंबस्शन की रिएक्शन कोई भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्शन की रिएक्शन कराई जाती है। अब आइए पहले हम इसका रिएक्शन देखते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका बताएंगे, जिससे कि एक क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से लगता है। अब भाई पहले तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का नियम जानते हैं, पहले तो रिएक्शन लिखते हैं। मीथेन दिया है CH4, मीथेन का फार्मूला आता है। कंबस्शन रिएक्शन दिया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। कभी भी कंबस्शन रिएक्शन होता है उसमें उसका प्रोडक्ट होता है CO2 एंड पानी H2O, ये इसका रिएक्शन हो गया है। कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम रिएक्शन को बैलेंस करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अब रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, इसमें ऑक्सीजन 4, 2 इधर है, 2 इधर है, 4, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारी क्या हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई। और यहाँ पे देखिए सब गैस में है, सब है। अब देखिए कितना पूछा है, कंबस्शन ऑफ द 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अब मोल पहले निकालेंगे, जिसका दिया है मोल उसको निकालेंगे, जिसका पूछा है उसको, और उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके इक्वेशन अब बैलेंस कर देंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे है। 16 ग्राम, तो 16 ग्राम है CH4 का, एंड उसका मोलर मास हो जाएगा कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, मतलब 16, तो 16, आइए 16, मतलब कि 1 मोल मीथेन है। अब हमको क्या पूछा है, वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ, वाटर। अब हमको स्टोइकियोमेट्रिक लगाने के लिए मोल अपान स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट करते हैं। इसका मोल अपान रिएक्टेंट का मोल अपान स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट का मोल अपान स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट के बराबर कर देते हैं, तो हमको जो पूछा है उस सवाल में मिल जाएगा। अब ये देखते मोल कितना है, CH4 का 1 मोल है, 1 मोल। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है CH4 का, 1, ठीक है। अब आइए हाइड्रोजन का हम मोल निकालते हैं। मोल अपान स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है हाइड्रोजन वाटर का, 2, ठीक है। अब इधर देखिए, अब मोल CH4, यहाँ पे मोल हाइड्रोजन। अब मोल यहाँ पे 2 मोल जो है हमको पानी का मिल जाएगा, 2 मोल हमको, 2 मोल पानी का हमको मिल जाएगा। मतलब कितना अमाउंट पूछा है वाटर का प्रोड्यूस होगा कंबस्शन में। जब मोल मिल गया, मोल बराबर होता है गिवन मास अपान मोलर मास, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल हमको 2 दिया वाटर का, गिवन मास हमको यही पता करना है। गिवन मास हम x ग्राम मान लेते हैं, एंड मोलर मास वाटर का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। मतलब कि 36 ग्राम पानी क्या होगा हमको मिल जाएगा। ये हमारा 36 ग्राम हमको पानी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 36 ग्राम हमको क्या हो जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर हमको मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, 36 ग्राम। अब आइए वाटर क्या मिल जाएगा हमको, 36 ग्राम। अब आइए एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का और क्वेश्चन देखते हैं, 1.4 प्रॉब्लम। अब उसी प्रकार के इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबस्शन। सबसे पहले हम कंबस्शन की रिएक्शन देखते हैं। क्या पूछा है, मीथेन पूछा है। मीथेन क्या होता है, CH4। कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद हमें जानते हैं कंबस्शन की रिएक्शन में CO2 मिलता है प्रोडक्ट में, एंड वाटर मिलता है। अब देखिए CO2 मिलता है और वाटर मिलता है। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन। अब हम पहले क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। कितना हमको है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बैलेंस कर लिए, 1 कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। हमें इसको बैलेंस करते, पिछले ही जैसा रिएक्शन का बैलेंस करना है। अब क्या पूछा हमको है, टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। वाह,
CO2 पूछा है, ये 22 ग्राम है, CO2 हमको प्रोड्यूस करना है, 22 ग्राम CO2 है। अब हम मोल निकालेंगे CO2 का, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जिसका होता है कार्बन का 12 एंड O2 का 32, मतलब कि 44। इसका मोल निकाल के CO2 का, इसका मोल CH4 का मोल जो कि CH4 का मोल अपन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। मोल ही पूछा है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी देखिए क्या है, 1 है। तो 1.2 मतलब कि 22 में 44 से भाग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि मोल ऑफ CH4 कितना मिलेगा हमको, 0.5। इसको 1/2 को 0.5 मोल बोलते हैं। इसका क्वेश्चन का हमको हमारे पास आंसर आ गया है 0.5 मोल, किसका, CH4 का। ये देखिए 2 प्रॉब्लम जो है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेस पे हमको मिले हैं। अब देखिए और 3 प्रॉब्लम अभी तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। 5वां प्रॉब्लम में देखते हैं क्या है पूछा है, 1.5 प्रॉब्लम देखते हैं। 1.3 सॉल्व हो गया है, 1.5। अब देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अमोनिया का प्रोडक्शन के बारे में पूछा है, कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म हो गया वो भी पूछा है, एंड आइडेंटिफाई, मैं आगे का क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ, इसमें नहीं आ पाया है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग reagent in the production of ammonia in this situation। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इन दिस, अब देखिए अमोनिया है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट है एंड अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन लिख के बैलेंस करते हैं। पहला काम हमारा यही होता है स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने में। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एंड अमोनिया, तो इसको हम बैलेंस करते हैं, इधर 2 से इधर 3 से। ये रिएक्शन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। सबसे पहले जब बैलेंस करेंगे, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का पूछा है, जो लिमिटिंग रिएजेंट पे ही कोई भी प्रोडक्ट डिपेंड करता है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के हिसाब से हम प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। जो एक्सिस रिएजेंट होगा, जो ज़्यादा होगा, उसको वो प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। अब सबसे पहले हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसमें लगाते हैं। क्या, पहले मोल निकालेंगे, मोल से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, और LR तो वही होता है ना लिमिटिंग रिएजेंट, मोल से डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जिसकी वैल्यू लो वैल्यू वही हो जाएगा LR। अब इसमें पता चलेगा कौन लो वैल्यू है कौन नहीं। सबसे पहले हम मोल निकालते हैं। नाइट्रोजन क्या दिया है, 50 kg दिया है। सबसे पहले 50 kg, कोई भी चीज़ तो हम kg में तो नहीं मोल कॉन्सेप्ट को करते हैं, इसको पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 50 × 10⁻³ ग्राम। ये मास दिया है, डिवाइड बाई मोल निकालने के लिए नाइट्रोजन का क्या होता है, N2 का मास 28 है। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितना दिया है, 10 दिया है, 10 kg दिया है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, इनटू इसका हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा मास, 2 हो जाएगा। अमोनिया क्या है, यही तो हमको पूछा है कि अमोनिया क्या है, कितना अमाउंट ऑफ द अमोनिया प्रोड्यूस होगा। अब सबसे पहले हम ये देखिए, कभी भी अगर 2 रिएक्टेंट देंगे और प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा, तो अगर 2 रिएक्टेंट का मतलब ये है कि हमको लिमिटिंग रिएजेंट वहाँ पे चेक करना है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के हिसाब से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब आइए इसका लिमिटिंग रिएजेंट क्या देखते हैं। ये मोल आ गया, मोल अपान स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 है। आइए जो कम होगा उसी के हिसाब से हम इसको देखेंगे। आइए इसको देखते हैं, 50 × 10⁻³ अपान 28, इसका 10 × 10⁻³ अपान
इधर ये 6 हो जाएगा, 6। अब देखिए इसमें कौन सा छोटा है, 50 इंटू 10⁻³ अपान 20 ये छोटा है कि 10 इंटू 10⁻³ छोटा है। मेरे हिसाब से लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यही हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले कैलकुलेशन करके भी चेक भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 14, इसको हम करेंगे 25, 14, 25/14 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³, 25, 14 ये आ जाएगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻³ और 10 डिवाइडेड बाई 6, 1.66 इंटू 10⁻³। यहाँ पे क्या बोला है कि हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा मोल अपान स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका फार्म करना है, मोल अपान स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर होता है। आइए करते हैं। हाइड्रोजन का मोल कितना है, मोल अपान स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन का कितना था, 10 इंटू 10⁻³ बाई 2 एंड अपान स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। ये हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन का। ये हम बराबर कर देंगे क्या, अमोनिया के मोल का, मोल अमोनिया अपान स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अमोनिया का। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अमोनिया क्या है, 2 है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³, ये हमको क्या मिल गया, अमोनिया का मोल मिल गया, अमोनिया का मोल मिल गया 3.33। अब हम क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया ग्राम में पूछा है। अब मोल का जानते हैं क्या होता है, मोल अमोनिया का बराबर गिवन मास, यही पूछा है, गिवन मास अपान मालिकुलर मास, अपान मालिकुलर मास। गिवन मास है हमको मान लीजिए x ग्राम मान लेते हैं, मालिकुलर मास अमोनिया का 17 हो जा गया, और इसका मोल हम निकाल ही लिए हैं अमोनिया का, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³। यहाँ पे 3.3 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको इतना ग्राम मिल गया अमोनिया, अमोनिया हमको इतना ग्राम हमको अमोनिया मिल गया। ये अगर NCERT के हिसाब से चलें तो इतना ग्राम, इसको हम 3.3 मल्टीप्लाई बाई 17, ये क्या हो जाएगा, kg। तो आंसर आ जाएगा आपका 56.1 kg अमोनिया फार्म हुआ, 56.1 kg अमोनिया फार्म हुआ। तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। अब तो मेरे हिसाब से आप लोग को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्वेश्चन इसी हिसाब से, मोल अपान स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट का इक्वल टू मोल अपान स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट का बराबर कर देंगे। या तो मोल पूछेगा, या तो कितना अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, या तो प्रोडक्ट दे देगा कितना बना है, या पूछेगा कितना अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर्म हुआ है। इस हिसाब से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। हाँ, और इसमें एक चीज़ हम लोगों को और देखने सीखने को मिला, अगर 2 रिएक्टेंट दिया है, एक प्रोडक्ट बना है, तो उसमें हम ALR चेक करेंगे, ALR के ही हिसाब से हम क्वेश्चन को प्रोडक्ट, ALR का लिमिटिंग रिएजेंट, ALR का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर कर देंगे मोल के हिसाब से। अब आइए 1.6 प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो 1 पॉइंट देखिए, हमारा सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व किया था कि इंपेरिकल फार्मूला मालिकुलर फार्मूला कंसेप्ट क्लियर होगा मोल कंसेप्ट में। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में सॉल्व किया। तीसरा क्वेश्चन, अब आइए तीसरा पार्ट आते हैं मास परसेंट पे। अब मास परसेंट का यह हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। आइए अब मास परसेंट का क्या, सबसे पहले मास परसेंट निकालने के लिए मास परसेंट का हमको फार्मूला पता होना चाहिए। मास परसेंट का क्या होता है फार्मूला, हमको मास परसेंट का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। मास परसेंट का फार्मूला होता है मास एब्सोल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन।
मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट का। देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे सॉल्यूट क्या हुआ है, सॉल्यूट दिया है ए कितना दिया है 2 ग्राम दिया है, एंड सॉल्वेंट क्या दिया है, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या दिया है, पानी दिया है, वाटर दिया है, सॉल्वेंट क्या दिया है, वाटर, वो कितना दिया है 18 ग्राम दिया है। हमारे पास देखिए मास परसेंट पूछा क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास परसेंट पूछा है तो हमने फार्मूला लिखा ही है, मास परसेंट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे देखिए ए है 2 ग्राम है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट किसका ए का प्लस सॉल्वेंट ये होता है सॉल्यूशन का मास। सॉल्वेंट क्या है, पानी हमारे पास है, कितना दिया है, मल्टीप्लाई बाई 100 तो करेंगे क्योंकि परसेंट निकालना है। 2 यहाँ पे 2 प्लस वाटर का कितना मास होता है 18 मल्टीप्लाई बाई 100, 2/20 मल्टीप्लाई बाई 100 कट गया, 20/2 हमको 10% हमको मिल गया। कितना मिला 10%। ये होता है मास परसेंट। मास परसेंट का फार्मूला याद रखिएगा, मास परसेंट ऑफ द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट अपान मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ये मास परसेंट का हम लोग के पास फार्मूला आ गया। अब आइए हम 1.6 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं प्रॉब्लम 1.7 1.7। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। तो कंसंट्रेशन टर्म का ये क्वेश्चन है। तो कंसंट्रेशन टर्म क्या क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन टर्म मतलब मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वैल्यूम, वैल्यूम बाय वैल्यूम परसेंटेज, ये सब होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है प्रॉब्लम 1.7, तो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH इन द solution prepared by dissolving it 4 gram in enough water to form 250 ml of this solution। आइए सबसे पहले तो कोई भी चीज़ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का सब फार्मूला याद होगा तभी हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मोलरिटी पूछा है, मोलरिटी क्या पूछा है, मोलरिटी। अब मोलरिटी का फार्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व तभी हो पाएगा। आइए देखते मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी फार्मूला हम लोग को देख ले तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोलरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किसमें, हाँ अगर ml में होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड्स कर देंगे। अब आइए इसमें देखते हैं, मोल निकालना है, कैलकुलेट द मोलरिटी NaOH। अब NaOH का मोल निकालना है तो मोल्स ऑफ NaOH अपान डिजॉल्विंग कितना है। अब देखिए यहाँ पे ml दिया है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में दिया है 250, यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मोल देखते हैं, मोल बराबर होता है गिवन मास अपान मॉलिक्यूलर मास, तो 4 ग्राम अपान मोल्स ऑफ NaOH। अब NaOH का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास है। देखिए सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, 10 6 3 1 10 एंड यहाँ पे 40 इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास। 40 क्या हो जाएगा इसका, मोलर मास, इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 4/40 मल्टीप्लाई बाई 250, इसको काट देते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 4 4 यहाँ पे 10/25 मतलब कि 2/5, मतलब कि हमको मिल जाएगा क्या 0.4 मोलर।
हमको मोलरिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 0.4 मोलर, 0.4 मोलर हमको क्या आ जाएगी, NaOH की। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द NaOH सॉल्यूशन की, हमको यही आंसर आ जाएगा, हमको 0.4 मोलर आंसर आ जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट एक प्रॉब्लम है, ये शायद नॉर्मेलिटी पे देखिए मिलता है, सॉरी मोलैलिटी पे। अब देखिए यहाँ पे हमको दिया क्या है, मोलैरिटी और डेंसिटी, और हमको पूछा है क्या, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है तो हमको मोलैलिटी का फार्मूला आना चाहिए, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद मैं पहले लिखूंगा मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। इसको स्मॉल एम से डोनेट करते हैं, MO, एंड मोलैलिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी इजकल टू, यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वो भी वेट ऑफ द सॉल्वेंट किस में होनी चाहिए, वेट ऑफ द सॉल्वेंट किस में होनी चाहिए, केजी में। वेट ऑफ द सॉल्वेंट किलोग्राम में होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं डेंसिटी दिया है, डेंसिटी, अब हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। देखिए 3 मोलर सॉल्यूशन दिया तो मतलब किसके मोल क्या हो गए, 3 मोल हो गए। अब हमको सबसे बड़ा लफड़ा इस क्वेश्चन में दिख रहा है वेट ऑफ द सॉल्वेंट निकालना। अब डेंसिटी दिया है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी दिया है, डेंसिटी किसकी दिया है, सॉल्यूशन का दिया है, तो यहाँ पे मास भी क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। देखिए डेंसिटी क्या है, 1.25 ग्राम पर ml, मतलब कि इसमें हम वॉल्यूम से कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, तो हमको क्या आ जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो 1250 ग्राम क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन सॉरी मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन हमको क्या निकालना है, मास ऑफ द सॉल्वेंट निकालना है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट निकालना है। अब वेट ऑफ द सॉल्वेंट कैसे निकले, सबसे बड़ी बात क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, NaCl के बारे में दिया है। NaCl का मास कितना होता है, 23 मतलब प्लस 35.5 को जोड़ लेते हैं, 58.5 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और NaCl सॉल्यूशन का पूछा है, अंडे 3 तो मास ऑफ द NaCl, देखिए यहाँ पे मोलरिटी कितनी दिया है, 3 दिया है ना, 3 दिया है, एंड इसका मास इतना आता है, मोलरिटी इंटू इसका मास कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास, तो हमको मिल जाएगा क्या, वेट ऑफ द सॉल्यूट ही तो NaCl है, वेट ऑफ सॉल्यूट इजकल टू 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 58.5, तो ये आ जाएगा हमारा 175.5 ग्राम। अब हमको क्या करना है, अब तो हमारे पास सब आ ही गया है, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का और सॉल्यूट का वेट माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट का आ जाएगा, तो सॉल्यूशन का कितना है 1250 माइनस एक सॉल्यूट का कितना है 175.5। ये देखिए कि इसमें है, ग्राम में है, हमें किस में चाहिए, केजी में, तो ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे केजी में, इसको कन्वर्ट करने के लिए 3 इंटू इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 1074.5 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो कर देते हैं, ये 3000 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1074.5, तो नियरली इसको हम काटेंगे, आ जाएगा 2.79 मोलैलिटी, तो इसका हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.79 मोलल, जो कि स्मॉल एम से
तो हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन था NCERT का इंटरेस्ट प्रॉब्लम 1.8 का। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है। जितने प्रकार के कॉन्सेप्ट बताना था हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन का अलग अलग कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब इस वीडियो को इसी जगह ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो रेडॉक्स रिएक्शन का इंटरेस्ट क्वेश्चन, मतलब कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का इंटरेस्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू सो मच।